अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आफरीन खान। लेके आई हूं आपके लिए आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्यूटी एक्सपर्ट टॉक, जिसमें हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट आपको देंगी और भी तमाम जानकारियाँ डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में, और साथ ही साथ आपको ले चलेंगे खूबसूरत रहे आप में। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की। चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। स्नैक्स में आप लेयर चने लाइए, स्प्राउटेड दाल लाइए, स्प्राउटेड चने खाइए। खूब सारी वेजिटेबल्स, आजकल खीरा, ककड़ी, मूली ये सब आ रहा है, तो काटिए, उसका सैलेड बना के जैसे फ्रूट चाट बना के खाइए। और हम इसको प्लेट बना लेंगे। प्लेट तो सभी लोग बना लेते हैं क्योंकि बहुत ही कॉमन चीज़ है। एक नॉर्मल सी प्लेट बनानी है। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ब्यूटी एक्सपर्ट टॉक। नाज़रीन, जैसे कि हमारे पिछले एपिसोड में हम आपको तमाम जानकारियाँ दे रहे थे डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मौजू है। तो हम बताने वाले हैं कि अगर कोई खातून चाह रही है कि वो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को अपनाए, तो इस बारे में हमारी एक्सपर्ट आपको बताने वाली है कि इसको आप कैसे अपना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट की जानिब और इस्तकबाल करते हैं उनका। समरीन, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। समरीन, जैसे कि अगर कोई खातून डिटॉक्सिफिकेशन करना चाह रही है, तो इसका क्या प्रोसेस होता है और कैसे वो एनालाइज कर सकती है अपने बॉडी को, ये आप हमें बताइए। देखिए, जैसे हमने लास्ट एपिसोड में भी बात करी थी कि हम जब डिटॉक्सिफिकेशन के लिए स्टार्ट कर रहे हैं अपने आप को, देखिए एक तो 1 साल में एक बार करना चाहिए, स्पेशली लेडीज़ को, नर्सिंग मदर्स जो अभी जो प्रेग्नेंट थी और बेबी हुआ है जिनका, या जो बहुत क्रॉनिक एसिडिटी से प्रॉब्लम फेस करते हैं डेली के रूटीन में। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारी खवातीन, बल्कि कोई भी इंसान है, उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। तो इससे कैसे बच सकते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस कैसे अपना सकते हैं? देखिए, बेसिकली जैसे हम एक पर्टिकुलर चीज़ को ले रहे हैं कि हमें एसिडिटी, बहुत हर दूसरे शख्स को एसिडिटी की प्रॉब्लम आ रही है। ये तो अव्वल हमारे खाने पे डिपेंड करता है, प्लस टाइम पे डिपेंड करता है। हम लोग सुबह खाना खा लेते हैं, फिर सोचते हैं आप 12-1 बजे, या सुबह चाय ले लेते हैं। कई लोग हमने देखा है कि सुबह 10 बजे चाय ली, 9 बजे चाय ली, 2 बिस्किट ले लिए, 2 रस ले लिए, नहीं तो 2 ब्रेड्स की स्लाइस ले लिए, और फिर 12-1 बजे लंच कर रहे हैं। कोई फ्रूट जूस, कोई जूस या कुछ भी आपने बीच में नहीं लिया, नो मिल्क एंड नथिंग। फिर आपने उसके बाद पता लगा शाम को आपने ये तली भुनी चीज़ें खा ली, बहुत हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया, या अगर शाम में भी अक्सर ये होता है कि स्नैक्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। अच्छा, शाम को लोग कहते हैं भी हाँ चलो स्नैक्स खाएं, तो स्नैक्स में आप लेयर चने लाइए, स्प्राउटेड दाल लाइए, स्प्राउटेड चने खाइए। खूब सारी वेजिटेबल्स, आजकल खीरा, ककड़ी, मूली ये सब आ रहा है, तो काटिए, उसका सैलेड बना के जैसे फ्रूट चाट बना के खाइए। ये सब अपनी डाइट में लाइए ना। सूप्स ले सकते हैं, सूप्स ले सकते हैं। सूप्स अच्छा सोर्स भी है, क्योंकि सूप्स और वेजिटेबल सूप्स बहुत अच्छा सोर्स है। वो आपकी डाइट भी अच्छी करेगा, आपका इंटरनल प्योरिफिकेशन भी करेगा, और रात में आपको खुल के भूख भी लगेगी। खुल के भूख लगने का मतलब ये है कि आप 8-8:30 खाना खा लीजिए। बिल्कुल। 10-11 बजे हम खाना खाते हैं, फिर उसके बाद हम फौरन सोने चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि वो खाना जो है बिल्कुल मूव ही नहीं करता है, वो तो आपके पेट में रखा है, हजम तो हुआ ही नहीं। सुबह हम उठ रहे हैं तो खट्टी डकारें आ रही हैं, जी मतला रहा है, तो वो क्या है? नॉजियस सा फील होने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो एसिडिटी का एक सिम्टम है बहुत बड़ा। फिर हम कहते हैं यहाँ जलन हो रही है, सारा खाना लग रहा है ऊपर आ रहा है, वॉमिट आउट कर देते हैं। तो ये एक वजह है कि आपको डिटॉक्सिफिकेशन की अब ज़रूरत पड़ रही है, बहुत हाइपर तरीके से ज़रूरत है। दूसरा, हम ये देख रहे हैं कि बहुत टेंशन है, चेहरा उतरा हुआ है, आंखें सूजी हुई हैं, सुबह उठे तो जैसे लग रहा है आंखें बिल्कुल बंद हैं। बिल्कुल। आप नॉर्मली भी शाम को देखें तो आंखें लोगों की लगेंगी अरे बड़ी पफी आईज हैं, आप सो रहे थे क्या? तो ये छोटी छोटी बातें पकड़ने वाली हैं कि आपको पता है कि आपको रिलैक्सेशन मीन्स डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है। तो वही हम अपने, जैसे मैंने आपको बताया, नर्सिंग मदर्स, क्रॉनिक डिजीज़ जैसे स्टार्टिंग एज, हम कैंसर की कह सकते हैं, लोगों को कैंसर ये हो रहा है, वायरल हो रहा है, या जॉन्डिस है, टाइफाइड, ये तो क्रॉनिक डिजीज़ हमारे जैसे आ जाते हैं, वो बढ़ते जाते हैं। तो इन सब में ये बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जैसे टॉक्सिफिकेशन है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता चलता है, आपको पता ही नहीं रहता, ये आपको अंदर से खोखला करता जा रहा है। अब सबसे पहले टूथपेस्ट बदलिए, शुरुआत करते हैं हम सुबह की चीज़ से। टूथपेस्ट बदलिए, टूथपेस्ट हर्बल पे आइए, बहुत ज़्यादा केमिकल बेस्ड चीज़ों से हटिए। अगर ये तो बहुत अच्छी एक आपने बात बताई, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता है कि टूथपेस्ट से भी कुछ फ़र्क पड़ सकता है। हमारे यहाँ जैसे हर्बल टूथपेस्ट आते हैं, नॉर्मल दंत मंजन आते हैं, वो करिए। नेचुरल वे पे आइए, जैसे अब हम कहते हैं मिसवाक करना, नीम की
जल्दी से हम लोग करते हैं। मिसवाक एक अलग चीज़ हो गई। फिर उसके बाद हम आपसे कहते हैं कि लौंग का तेल ले लीजिए। जैसे लोगों को ठंडक लगती है तो आजकल वो सेंसिटिव टूथपेस्ट आ रहे हैं, वो बहुत हाईली केमिकल बेस्ड होते हैं। वाइटनिंग टूथपेस्ट आ रहे हैं, एग्जैक्ट वाइट कर देंगे, उसमें भी बहुत हाई केमिकल्स होते हैं, आपको पता नहीं रहता, लेकिन जा तो वो मुंह में ही रहे हैं, भले आप निकले ना, लेकिन वो मुंह में आ रहे हैं। थोड़ी तो जो होती है क्वांटिटी वो अंदर जाती ही है, बेशक जाती है, क्योंकि वो मुंह में रह गई, पानी पिया गई अंदर, खाना खाया वो गई अंदर। तो ये एक तरीके हैं कि उसको अवॉइड करिए, हर्बल चीज़ों पे आ जाइए। दांत सफ़ेद करने हैं आपको बहुत जल्दी है अगर करने की, तो मैं एक तरीका आपको बता दूं कि थोड़ा सा बेकिंग सोडा हम 2 चुटकी या 3 चुटकी ले लें, उसमें नींबू की बूंद तब तक डालें जब उसमें फेना उठने लगे। जब वो फेना बैठ जाए तो वो एक गाढ़ा सा येलो पेस्ट तैयार हो जाएगा, पतला पानी जैसा ही होगा लेकिन हल्का सा गाढ़ापन होगा। उसे दांतों पे अच्छे से उंगलियों से मसाज करें, मसूड़ों को टच मत करें, कोशिश करके पूरे मुंह पे मसाज करें, 2 या 3 मिनट करके अच्छे से कुल्ली कर लें, नॉर्मल पानी से, ठंडा ना हो। आप देखिए सफ़ेद बिल्कुल दांत हो जाएंगे। तो ये एक तरीका है। दूसरा क्लेंजर्स बदलें, क्लेंजिंग मिल्क अपना छोड़ दें। क्लेंजिंग मिल्क बहुत नुकसान करता है, हम लोगों को पता होता है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फेस को क्लेंजिंग मिल्क मीन्स क्लीन करना। तो अब नेचुरल वे पे आइए, बेसन यूज़ करिए, दाल यूज़ करिए, उड़द की दाल यूज़ करिए साफ़ करने के लिए, मुंह धोने के लिए, उसको छोड़िए। समरीन, इस बारे में हमारी बातचीत यूँ ही जारी रहेगी। तो नाज़रीन, देखा इतनी सारी मुफीद जानकारियाँ आपको कहीं नहीं मिलेंगी, बल्कि हम आपकी शैली में ये सारी जानकारी आपको मुहैया कर रहे हैं। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवालात जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद एक्सपर्ट हमारी आपको देंगी और भी बहुत सारी जानकारियाँ, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हमारी एक्सपर्ट आपको बहुत सारी एक्सक्लूसिव जानकारियाँ दे रही थी डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में, तो चलिए अपनी बातचीत का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ाते हैं। समरीन, जैसे कि आपने हमें बताया, हमारे नाज़रीन को बताया कि डिटॉक्सिफिकेशन जो प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा आसान होता है, मगर ये डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करते हैं, आपकी चॉइसेस पे डिपेंड करता है। सही वक्त पे सोना, सही चीज़ों को खाना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो इस बारे में आप और क्या कहना चाहेंगी? जैसे मैंने अभी आपको लास्ट टाइम ये बताया कि हम क्लेंजिंग और नेचुरल वे पे आ जाएं, क्लेंजिंग टोनर्स, टूथपेस्ट, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत मायने रखती हैं। इसी में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो शैम्पू नेक्स्ट स्टेप आता है। बालों के लिए हम बहुत अच्छा शैम्पू जाते हैं लेने, एंटी डैंड्रफ चुनते हैं और एंटीलाइज लेते हैं, या फिर कहते हैं वो नेचुरल ग्लो आए, सीधे बालों के लिए सीधा आए, लेकिन ये नहीं देखते कि उसमें कितनी हद से ज़्यादा केमिकल बेस्ड चीज़ें पड़ी हुई हैं जो आपके बालों को इतना अफेक्ट करें। वो खूबसूरत तो अभी बना रही हैं लेकिन मेंटली आपको इंटरनली डिटॉक्सिफाई करने की, जैसे कह सकते हैं कि आपको उसके मजबूर करे दे रही है, एडिक्ट करे दे रही है, मजबूर करे दे रही है कि आप डिटॉक्सिफाई करने पे मजबूर हो जाएं अपने आप को। तो वजह ये है कि इनको छोड़ें, फॉर द टाइम बिंग छोड़ें। हम ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल नेचुरल वे पे आ जाएं, लेकिन जिन टाइम पे आप अपने बॉडी को, अपने माइंड को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, एटलीस्ट उस पर्टिकुलर टाइम पे या जब आप बहुत हाइपर चल रहे हों उस टाइम पे इन सब चीज़ों को छोड़ दें, क्योंकि आप खुद देखेंगे जैसे आपने छोड़ा कुछ हद तक कि आप बहुत सेल्डम डाउन हो जाएंगे, नेचुरल वे पे आ जाएंगे, सुकून मिलेगा बिल्कुल। अब जैसे बाल धोने के लिए शैम्पू मैंने कहा, तो शैम्पू के लिए आप आंवला शिकाकाई पाउडर मार्केट में मिलता है वही ले लें, नहीं है तो उड़द की दाल भिगो के रख दें, उसको पीस लें, वो एक नेचुरल शैम्पू। आप देखिए उसको जब आप हाथ पे मलेंगे तो देखेंगे अजीब सा झाग आता है, तो उसके आप बाल धो लें, थोड़ा सा बेसन उसमें डाल लें, थोड़ा सा पैक का काम भी करेगा, जैसे ऑयली बाल गर्मियों में हो जाते हैं तो वो पैक का काम भी कर देगा। उसके बाद वो वॉश कर लें, आप देखिए बिल्कुल नेचुरल ग्लो में आ जाएगा। बहुत जैसे आजकल ऑयल्स आ रहे हैं बालों में हम लगाते हैं, फला ले लें तो चिपचिपाहट नहीं होगी, फला लेकिन नेचुरल पे रहें। नेचुरल पे आने का मतलब है अगर सरसों का तेल घर पे हो तो 8-10 बूंद या 1 क्वार्टर चम्मच आप सरसों का तेल ले लें, सरसों के तेल में थोड़ी सी 4-6 बूंदे पानी की डालें और उसे फेंटें चम्मच से या उंगली से। आप देखिए वो अजीब सा येलो कलर का फेना बनता चला जाएगा, क्रीम बन जाएगी। जड़ें खोलें, कॉटन से या उंगलियों से लगाएं
और वॉश कर लें। जी। वॉश आप कर रहे हैं, अगेन शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, जी। नहीं करना चाह रहे हैं तो बेटर यूज़ है कि आप आंवला शिकाकाई से धोएं, वो क्लीन हो जाएगा। 2-3 बार में जी। लगेंगे लेकिन वो क्लीन हो जाएगा। जी। आप देखिए कितने बाल खूबसूरत हो जाएंगे। नेचुरल जो आपका ग्रे प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस रुक जाएगा, और अगर नहीं ग्रे है तो उसका टाइम बढ़ जाएगा। जी जी जी। समझ लीजिए जैसे आज आपकी अपना 30-40 साल उम्र है, अगर 30-35 साल में हम देखते हैं नॉर्मली ग्रे होना जी, शुरू हो बिल्कुल। जाते हैं, आजकल तो बहुत जी। कॉमन हो गया है, तो वो 30 का टाइम 35 में आ जाएगा। जी। 5 साल आपका टाइम आपको और मिल जाएगा। तो इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी जी। चीज़ों का ख्याल करें जी। तो देखिए आपको कितना अच्छा लगता है नेचुरली। बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि बेशक। अक्सर ये होता है कि लोग ज़्यादा ख्याल नहीं रख पाते हैं। ऐसा होता है कि जो 1 आवर के जो शैम्पूज आ गए हैं और जो ऑयल्स आ गए हैं, Oils आ अलग-अलग, गए हैं, उसमें बहुत जी। सारे केमिकल्स होते हैं जो हमें डैमेज, हमारे जो स्कैल्प है उसको भी डैमेज करते हैं बालों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही है, वो तो बहुत ज़्यादा करते हैं। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जैसे हम बॉडी लोशंस लगाते हैं, टोनर्स लगाते हैं, बॉडी लोशन लगाते हैं, उसके बाद कहते हैं अरे हाथ जब खाना खाने चलते हैं, अरे अभी तो नहा के आए हैं, बॉडी लोशन लगाए। क्या हुआ, वो बॉडी लोशन लिटरली आपने खा जी लिया, जी जी। खाना खाया तो बॉडी लोशन आपके आपके अंदर मुंह चला जाता है। में वो अंदर जा रहा है, तो वो भी केमिकल है एक तरीके का, आप खा रहे हैं लिटरली केमिकल इनडायरेक्टली। दूसरा, नेचुरल ग्रोन फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे आ जाएं, जो बैगन है, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बैगन में लोग कहते हैं कीड़े वाला ना हो, जी 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 तो कीड़े वाला हो जी। तो ज़्यादा बेहतर है अच्छा बनिस्बत सादा वाला, क्योंकि इसका मतलब उसमें कम अमाउंट में केमिकल पड़ा हुआ है, अच्छा। तभी तो उसमें कीड़ा आ गया, मरा जी नहीं। जी जी और अगर वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन चमक चमक सा है तो जी, क्योंकि देखिए, उसको पॉलिश भी करने का आप बहुत ज्यादा अरे, कलर vegetables करते होते हैं हैं। जो पॉलिश्ड आती हैं, जी, तो वो जी। बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, हमारे जो बिल्कुल। अंदरूनी निजाम को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। मैं तो कई बार ये कहती हूँ कि आप पोटेशियम ले लीजिए, जी। पोटेशियम आता है, उसमें आप वेजिटेबल्स डाल के धो जी। लीजिए और अच्छे खुले पानी से धोइए, फिर उसके बाद खूब पानी छोड़ दीजिए और फिर खाइए। स्पेशली ये जैसे आपकी स्पिनच हो गई, मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, या जैसे बीन्स वगैरह हो गई या भिंडी वगैरह हो गई, तो एक बार उस पानी से धो दें, आपको दिखेगा कि खुद उसके ऊपर की पॉलिश और ये सब उतर गया। और फ्रूट्स साथ में जो लिक्विड निकलता है उसके बाद बड़ा विस्कस सा होता है, एक शहद जैसा होता है, जो बहुत ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि वो पूरे वैक्स्ड होते हैं। वो वैक्स्ड होते हैं, जी बेशक वो वैक्स्ड होते हैं, वो पतली वैक्स्ड होती है एक तरह से, जी। विद पॉलिश एंड कलर, वो उसमें जी। डिप कर करके रखते जाते हैं। वो जी। देखने में तो बड़े हसीन खूबसूरत लगते जी, हैं, बिल्कुल। चमकदार, लेकिन खाने में उतने जहर होते और हैं। बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं ऑर्गन्स को, स्पेशली बिल्कुल। बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। हार्ट ब्लॉकेज समझ लीजिए, डायरेक्टली आप वैक्स खा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं क्लॉटिंग चल रही है और जी, वो हार्ट किसी ना किसी ब्लॉकिंग वेन में जाके वो जम जाता है, जिससे वो बिल्कुल। हार्ट ब्लॉकेज भी हो सकती है। बिल्कुल जी। समरीन, आप इतनी सारी अहम जानकारियाँ दे रही हैं हमारी नाज़रीन को, मगर अब आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो हमारी ख़वातीन होती हैं उनको अपनी बॉडी को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और एक कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या वो खा रही हैं, क्या पी रही हैं, कैसे सो रही हैं, जो निज़ाम होता है उसका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी बेसिकली हम ये कहते हैं कि हर चीज़ का हर वक्त होता है, मुकर्रर वक्त होता है। बिल्कुल, बॉडी हमारी एक मशीन की तरह काम करती है। मशीन में कोई भी पुर्जा अगर सही से काम नहीं करेगा तो मशीन चलनी बंद हो जाएगी या कहिए ख़राब हो जाएगी। यही तरीका है कि अगर हम सुबह से लेकर रात तक का अपना एक शेड्यूल बना लें, कहना मुश्किल बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है कि शेड्यूल बनाया, टू द पॉइंट फॉलो करिए, पर कोशिश कर सकते हैं, टाइम बाय टाइम वो फॉलो हो जाएगा, धीरे धीरे खुद ही आ जाएगा वो अपने बिल्कुल। आप। सुबह जल्दी उठें, रात में जल्दी सोने की कोशिश करें, अपनी डाइट को ब्रेक में लें। जैसे ये नहीं कि एक बार में खूब आपने खा लिया, अरे अब दोपहर तक छुट्टी, दोपहर में खा लिया रात तक छुट्टी, नहीं, हर चीज़ को ब्रेक में करके वर्कआउट करें। ब्रेक में करने का मतलब ये होता है कि फिर आपको अपने लिए टाइम मिल जाएगा, धीरे खाना खाएं। दूसरा ये कि अच्छे ख्याल अपने दिल में लाएं, बुरे ख्यालों से, नेगेटिविटी से बचें। म्यूज़िक सुनें, म्यूज़िक बहुत सूदन एंड कामर होता है, दिमाग के लिए रिलैक्सेट करता है। दूसरा, कई बार हम देखते हैं कि लोग कई दिनों तक ब्रश नहीं करते हैं, तो आप एक काम और बहुत अच्छा है जो हर ख़वातीन आराम से घर बैठे कर सकती हैं, ड्राई ब्रश थेरेपी कहलाती है। जब बाल सूखे हुए हों, बिल्कुल धुले हुए हों, सूखे हुए बाल हों, तो ब्रश को जड़ों से लेके लास्ट एंड तक के धीरे धीरे हल्के हाथ से, दबाना नहीं है, झटकना नहीं है, सारे जितने आपकी गांठें हैं वो खोलिए और धीरे धीरे ड्राई ब्रश थेरेपी में काउंट टिल 100 और 50 करके आप ब्रश फेरिए। उसके बाद बिल्कुल बालों को खुला छोड़ दीजिए और आंखें बंद करके 10 मिनट 20 मिनट इनहेल और एक्सहेल करिए। आप देखिए कितना रिलैक्स आप फील करेंगे, ऐसा लगेगा जैसे एकदम से आप रूहानी सुकून, सुबह जैसे फ्रेश, जैसे बच्चा उठता है सुबह, ऐसे बच्चे वाली फीलिंग आएगी बिल्कुल। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है मॉर्निंग वॉक शुरू करें, कि मॉर्निंग वॉक एंड इवनिंग वॉक भी ज़रूरी है। इवनिंग वॉक अगर आप कोई नहीं कर पा रही, अगर मॉर्निंग नहीं कर पा रही तो इवनिंग वॉक कर सकते बेशक, हैं। मतलब आप ये है कि एटलीस्ट और फ्रेश एयर लें। ये नहीं कि मार्केट में हम टहल के आए तो हमने वॉक कर ली, नहीं,
फ्रेश एयर लेने की कोशिश करें, कोई पार्क हो जी, अच्छा। घास पे चलना नंगे पैर बहुत ज़्यादा बिल्कुल मुफीद बिल्कुल, होता है। बहुत ज़्यादा मुफीद होता है नंगे पैर। ये डायबिटिक्स वालों के लिए, क्रॉनिक डिजीजेस वालों के लिए, बीपी वालों के लिए, ब्लड प्रेशर जिनको होते हैं उनके लिए, स्किन प्रॉब्लम्स के जी, लिए, बिल्कुल। सबके लिए। आप देखिए मैंने जी, सभी कुछ ले लिया, जी। हर चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होता है, है। बहुत बेहतर। समरीन, आप हमारे इस प्रोग्राम में हैं और आपने हमारी नाज़रीन को बताया कि वो डिटॉक्सिफिकेशन के थ्रू कैसे एक नई शख्सियत में तब्दील कर सकते हैं अपने आप को। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप भी डिटॉक्सिफिकेशन ज़रूर अपनाएंगे और देंगे अपने आप को एक नई शख्सियत। इसी के साथ नाजरीन, मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाजरीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको ले चलेंगे खूबसूरत रहे आप में। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट में जिसका नाम है खूबसूरत रहे आप। चलिए शुरू करते हैं मेरे बालों के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे धुले हुए फ्रेश हेयर हैं। किसी भी हेयर स्टाइल को बनाने के लिए हमारे पास साफ़ और फ्रेश हेयर की ज़रूरत होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने हाफ ऑफ द हेड से, डिवाइड कर लेते हैं हेयर को। आगे वाले पोर्शन को हम पिन कर लेंगे क्लिप से और दूसरी साइड से भी हम ऐसा ही करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे पहले हम हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं पीछे की तरफ से। तो पीछे के सारे बालों को कोम करके हम एक साइड पे ले आएंगे। इसको कोम कर लेंगे। और हम इसको प्लेट बना लेंगे। प्लेट तो सभी लोग बना लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। एक नॉर्मल सी प्लेट बनानी है। थोड़ी लूज प्लेट बनाएंगे और फिर इसको गोल गोल घुमा के इस तरह से हम पिन कर देंगे। फिर बात आती है सामने के बालों की। थोड़े से फ्लिक निकालते हुए और ट्रेंडी इफेक्ट देते हुए इन बालों को ट्विस्ट करके वापस इसके अंदर टाई कर दूंगी। तो ये है आपके सामने बेहद क्विक ऑफिशियल हेयर स्टाइल, बहुत ही क्यूट हेयर स्टाइल जो आप अपने ऑफिस के लिए कैरी कर सकते हैं। आप पार्टीज़ के लिए भी इसको बना सकते हैं। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुंचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी। नाज़रीन, हम आपके फीडबैक्स और आपके सवालात के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यही ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।